Praise the Lord. Hallelujah. Next song says, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my And I request all the kids to stand on their feet and come forward and recite their memory verses. Tell it loudly. More.
got it everything and purely supplication with thanksgiving and we made known to God, and the peace of God which surpasses with all your understanding and your heart with your mind. Psalms 103:1. Bless the Lord, O my soul, and that is within me. Bless His holy name. Psalm 46:1. God is our refuge, a strength and ever present help in trouble. Psalm 46:1. God is our refuge and strength and ever present help in trouble. Genesis 20:15. Behold, I am with you, and I will keep you. Wherever you go, I will bring back to this land, for I will not leave until I have done what I have spoken to you. My son, if sinner consents you, do not consent. Let us all close our eyes and we'll be praying for these kids and for their future and for their studies. And I request Brother Brito to pray for this. Mark chapter 5, verses 21 onwards. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 21वें पद से हम अपने ध्यानों को लेकर जाए। From 21 to 43. 5वें अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 43वें पद तक हम सब पढ़ेंगे। And it's our common nature that whenever the verse is read, we are not at all paying attention to it. ये हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जब भी कोई वचन पढ़ता है तो हम उस वचन की ओर ध्यान देते ही नहीं है। Because we think that we know this verse and we are reading every time. Boring, yeah, who will read every time? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये वचन तो हम लोग ने बहुत बार पढ़ चुका है, क्या इस कंटाला जैसा काम करने का। But this is not a storybook or a newspaper. लेकिन ये कोई कहानी की पुस्तक या फिर एक अखबार का पत्र नहीं है। Every time if you read, you will get new things from the word of God. हर एक बार जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना तो कुछ नया चीज पढ़ने सीखने मिलता है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 So whenever the person is reading, you just concentrate on that तो word. जब कभी भी कोई एक मनुष्य अगर पढ़ता है इस वचन को हम जरा उस पर ध्यान करें। Please read in Hindi. जब यीशु नाव से फिर उस पार गया तो एक विशाल जनसमूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया और वह झील के किनारे ठहर गया। फिर आराधनालय के अधिकारियों में याहीर नामक एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर उससे विनती करके कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, कृपया चलकर उस पर हाथ रख वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। और उसके साथ चला और एक विशाल जन समूह भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपने सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया और क्योंकि वहाँ कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझमें से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उस भीड़ को जिसने यहाँ किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वहाँ स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। वहाँ यह कह ही रहा था, तभी आराधनालय के अधिकारी के घर से लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को और कष्ट क्यों देता है? तेरी बेटी तो मर गई है। परंतु यीशु ने उसे उस बात को सुन लिया और आराधनालय के अधिकारी से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। और वे आराधनालय के अधिकारी के घर आए
तो उसने लोगों को कोलाहल मचाते और जोर से रोते और विलाप करते देखा। और तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, क्यों रोते और हल्ला मचाते हो? बच्ची मरी नहीं परंतु सोती है। और वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु सबको बाहर निकालकर बच्ची के माता पिता और अपने साथियों को लेकर और उस कमरे में जहाँ बच्ची थी प्रवेश किया और बच्ची का हाथ पकड़कर उनसे कहा, तलीमा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वहाँ 12 वर्ष की थी। और तुरंत वे अत्यंत चकित हो गए और उसने उन्हें दृढ़ आज्ञा दी कि इस बात को कोई जानने ना पाए। और उसने कहा, लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। Let us place our hands on this verse, this passage, आइए हम अपने हाथों को इस वाक्य के ऊपर अपने हाथों को रखकर and we'll be praying to God, Lord, you just talk to me. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पिता आप हमसे आज बातें कीजिए। Human words cannot comfort people. मनुष्य के शब्द हमें आश्वास नहीं दे सकते। Human words cannot satisfy people. मनुष्य के शब्द हमें तृप्त नहीं कर But when the सकते। Spirit of God speaks, He satisfies and He comforts people. लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है तो वो हमें तृप्त और वो हमें चंगा करता है। Ask the Holy Spirit to just speak to you today. आइए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो हमसे आज बातें करे। Yes, hallelujah, hallelujah. Lord, धन्यवाद we करते हैं praise पिता, you. धन्यवाद Hallelujah, पिता, हमसे आप बात From कीजिए। your heart, you just pray. अपने हृदय से आप प्रार्थना कीजिए। Lord, we are praying that your mighty presence may be revealed today. प्रभु आपसे हम विनती करते हैं कि पिता आपकी सानिध्य हमसे आज बातें करे। Let your glory be revealed today. प्रभु आपकी महिमा हमें आज प्रकट होने दे। Lord, let you be reign in us, Lord. प्रभु आपकी सानिध्य हमारी जिंदगी के ऊपर मंडलाने दे पिता। Yes, hallelujah. You, Lord, you just talk to us and speak to us, Lord Jesus. हे प्रभु, हे यीशु, आप हमसे आज के इस क्षण में बात कीजिए। Lord, thank you for speaking to us today. धन्यवाद करते हैं हम आपसे बात करने के लिए। And we believe and we proclaim it. हम विश्वास करते हैं और हम ये घोषणा करते हैं पिता। Yes, Lord, everything was submitted into your mighty hands in Jesus' name. हर एक बात प्रभु आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम And the मांगते people हैं। say amen. और लोग कहें Amen. Hallelujah. हालेलुया। See, this is a passage where two miracles are mentioned. देखिए यहाँ के इस शब्द में दो चमत्कार के बारे में बताया गया है। Praise the Lord. Hallelujah. And while you were reading, you might have already understood what the passage is actually talking about. और जब आपने इस वाक्य को पढ़ रहे थे तो आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में ये बता रहा है। Jesus is healing a lady who was bleeding from 12 years. यीशु मसीह एक स्त्री को चंगा करता है जो 12 वर्ष से लहू बहाने की रोग में पीड़ित थी। And Jesus is healing and raising up a little girl who was dead. और यीशु मसीह यहाँ पर एक 12 वर्ष की छोटी सी बेटी को चंगा कर उसे जिला रहा है। And when you read the whole chapter number 5, और जब आप पूरे 5वें अध्याय को गौर से पढ़ते हो, you can see 3 miracles are actually happening. और वहाँ पर 3 चमत्कार के बारे में प्रदर्शित किया First गया is है। the demon possessed are healing. और पहला चमत्कार है जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक मनुष्य को चंगा किया गया। And the next is this woman who is bleeding 12 years. और दूसरा जो चमत्कार है वो इस स्त्री के बारे में जो 12 वर्ष से लहू बहाने की रोग में पीड़ित है। And the next one is this little girl. और जो तीसरी चमत्कार है वो एक छोटी सी लड़की के ऊपर। Praise the Lord. Hallelujah. What are all these? Why these all miracles are actually mentioned here? क्यों इतने प्रकार के चमत्कार यहाँ पर बताए गए? What relation it has with us? क्या नाता है ये हमारी जिंदगी के द्वारा? Praise the Lord. Hallelujah. If we are just reading some stories or just reading like a facts, it is nothing for us. अगर हमें ये वाक्य को एक कहानी के रूप में अगर पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। Oh, once upon a time there was a man called Jesus. एक समय की बात है जब एक नाम था यीशु मसीह। He used to do this and that miracle. वो इस प्रकार का उस प्रकार का चमत्कार करता था। Okay. He was also like a teacher. और वो एक अच्छा शिक्षक भी था। Maybe a miracle worker too. और एक चमत्कार करने वाला मनुष्य भी A था। philosopher, a teacher. और एक शिक्षक था, एक ज्ञानी He था। was a good person. और वो एक अच्छा मनुष्य था। You may say all these things. People are saying all these things. और आप ये कह सकते हैं मनुष्य इस प्रकार से कहता भी है। But if you don't have any relation with this particular verse, then there is no effect produced in your heart. लेकिन अगर आपके साथ इस वाक्य का कोई नाता नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ कार्य इस वाक्य के द्वारा नहीं होगा। In simple sense, these 3 miracles are telling that still Jesus
from 12 years, still Jesus can raise the dead people. अगर आप इस वाक्य को गौर से अगर आप ध्यान करते तो आप फिर भी जान पाओगे कि यीशु मसीह आज भी एक 12 साल से जो पीड़ित एक खुद के अंदर इस प्रकार के रोग से पीड़ित को चंगा कर सकता है। यीशु मसीह आज भी मृतक में से लोगों को जिला सकता है। यीशु मसीह आज भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हुए मनुष्य को छुड़ा सकता है। That is in the simple sense, the core sense. Still Jesus is alive and He is in our midst, and if we believe it, He can do miracle works. वो एक सामान्य तौर से भी हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में मध्यस्थ उपस्थित है। वो कार्य जो उसने पहले किया था आज भी वो करने के लिए काम आ Praise the Lord. Now let's come to the verse which we read. अब हम आएंगे उस वाक्य के ऊपर जो हमने पढ़ा। Verse number 21. 21वें पद के ऊपर ध्यान See, देंगे। it's saying that when Jesus had again crossed over the boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was in the lake. और जब उसे कोई 21वें पद को जरा हिंदी में पढ़िए। जब यीशु नाव से फिर उस पार गया तो एक विशाल जन समूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया और वह झील के किनारे टहल गया। See, Jesus is coming or reaching to the same shore which he had already left. तो यीशु मसीह एक झील के किनारे पर वापस आ गया जहां से वो पहले निकल चुका था। Actually, what is happening here? अब क्या हो रहा है यहाँ? Read 4 verses 35, Saint Mark. ओके, आप जरा उसके लिए 4थे अध्याय के 35वें पद को जरा पढ़िए। उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। See, that evening, yesterday evening, Jesus is telling his disciples, come, let us go to the other side of the shore. तो पहले के दिन यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है शाम के वक्त कि आओ हम झील के उस पार जाएं। You know what is happening there? अब जानते हो क्या हो रहा है वहां पर? There is a big storm coming into the lake. एक बहुत बड़ा ज्वार और एक बहुत बड़ा तूफान वहां पर उस झील में आ रहा है। Disciples are afraid. और ये शिष्य लोग बहुत घबरा गए हैं। And they're asking Jesus, Lord, are you not thinking about us? और ये अपने प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु क्या आपको हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? And when the people around are saying, oh, Jesus, just now he left, and what a storm has been hit into this lake. और लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि यीशु अभी जस्ट निकला है और कितना बड़ा एक तूफान यहाँ पर इस झील में उतर के आया। What would have happened to Jesus? क्या होगा यीशु को? What would have happened to his disciples? उसके शिष्यों को क्या होगा? Now they are expecting whether they are just now thinking, is Jesus alive or तो not? अब लोग सोच रहे हैं और इस पे चिंता कर रहे हैं कि वो लोग जीवित है या नहीं। When we read this same passage in Luke, जब हम इसी वाक्य को लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो when Jesus was coming there, it is written the people were expecting. और वहां पर जब देखते हैं यीशु जब वहां पर आता है तो लोग उनसे कुछ उम्मीद पे बैठे हुए हैं। And it is not written what they were expecting और actually. वैसा नहीं लिखा गया है कि क्या वो उम्मीद कर रहे थे। Maybe they are expecting, oh, is Jesus alive? उन लोग ऐसा शायद उम्मीद करते होंगे कि क्या यीशु मसीह जीवित है। Yesterday we saw a big storm. कल के दिन हमने एक बहुत बड़े तूफान को देखा And whenever we saw this storm, nobody has been left alive. और जब कभी भी इस प्रकार के तूफान को हमने देखा है कोई जीवित नहीं रहा। But what about Jesus now? लेकिन अब यीशु के बारे में क्या है? And when he is crossing the lake and coming to the same shore, people are coming with excitement. What happened actually? लेकिन जब ये झील को पार कर उस पर उतर रहा है तो लोग एकदम उम्मीद के साथ दौड़ कर आ रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 But who is our Jesus? लेकिन कौन हमारा यीशु है? He is not like a simple man. वो एक सामान्य आदमी नहीं। Maybe many people would have died in the storm हो there. सकता है बहुत मनुष्य उस तूफान में मर चुके हो। But Jesus is telling to his disciples, come, let us go to the other shore. लेकिन यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है, आओ हम उस झील के उस पार जाएं। If he has told, he will finish the work. अगर उसने कहा है तो वो जरूर उस कहा को पूरा करेगा। Hallelujah. If he has told, come to the other shore, he is faithful to make you come to the same shore till you are alive. अगर उसने कहा है कि आप उसको झील के उस पार जाएं तो वो विश्वास है आपको झील के उस पार से इस पार में लेकर आएगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 If he has given you an expectation that you will come in heaven with him, then he
other shore. तो वो विश्वास है आपको पहुंचने के लिए उस पार। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now the talking matter is Jesus alive or not? अब बातचीत चल रही है, यीशु मसीह जीवित है या नहीं? Some people are talking, oh, maybe he would have died. कुछ लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि अरे वो मर गया होगा। Some people, no, he is a miracle worker, he would be alive. कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, नहीं वो चमत्कार करने वाला एक मनुष्य है, वो जीवित रहेगा। And from the same shore, maybe they would have some binoculars and looking at this, oh, is Jesus coming? और कुछ लोग वो उसी पार में कुछ लोगों के पास दूरबीन होंगे, तो उन लोग दूरबीन से देख रहे होंगे, अरे यीशु आ रहा है। After some time, a small spot is coming, some boat is coming near to. और कुछ समय के बाद वहां पर से कुछ एक छोटी सी नाव दिखाई दे रही है। And some people are saying, oh, come on, they would have died, yeah. कुछ लोग फिर भी कह रहे हैं कि अरे छोड़ो जाने दो, वो मर गए होंगे। Even more closer. और सामने, Even more closer. और समीप से, Oh, even more closer. और समीप से। Hallelujah. 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 He made it to the other shore. और वो उस झील के उस पर पहुंचा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 The one who has called us is faithful. जो हमें बुलाया है, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, वो विश्वस्त है। Praise God. Hallelujah. 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 Now coming to the next words. अब दूसरे पद में आएंगे। Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. और आराधनालय के सरदारों में से एक नामक याईर वो वहां पर पहुंचा। He was a ruler. वो एक अधिकारी था। He was a synagogue ruler. वो एक आराधनालय का अधिकारी था। Now when you say about a synagogue ruler, you may be thinking, oh, that's okay, synagogue ruler. अगर आप सोचोगे कभी कभार कि आराधनालय का एक अधिकारी होना मतलब आप एक सामान्य सी बात सोचोगे। No. See, in olden times, earlier times, these religious people actually ruled the state. पुराने काल में ये जो आराधनालय या फिर ये धार्मिक जो अधिकारी रहते थे, ये उस राष्ट्र को अधिकार करते थे। Praise the Lord. Hallelujah. Nowadays, church, we cannot see any pastor ruling or coming to political position or something. आज के जमाने में हम नहीं देखते कि कोई पास्टर या फिर कोई पादरी जाकर कोई पॉलिटिक्स में एक अच्छा अधिकार बनता है। So people are not knowing pastors also. कितने लोग तो पास्टर्स को जानते भी नहीं है, Because they are not coming to a political level. क्योंकि उन लोग एक पॉलिटिक्स में उन लोग कभी आते नहीं। But that was not the case in the olden times. लेकिन ये एक परिस्थिति पुराने नियम में नहीं थी। The religious people ruled the state. धार्मिक जो लोग थे उन लोग उस राष्ट्र का अधिकारी थे। So you look at this person. तो आप इस अधिकारी को देखिए, He is not an ordinary person. वो एक सामान्य मनुष्य नहीं है, He is a well-known person. वो सब लोग के बीच में एक मशहूर इंसान, He is a wealthy person. वो एक धनवान मनुष्य है, He has much position in his place. उसके पास बहुत सारे और अच्छे स्थान भी है, He has a good family. वो अच्छा परिवार भी उसके पास, Good religious man. और अच्छा धार्मिक मनुष्य है, Well known by every people. और सब लोगों के बीच में मशहूर भी है। Praise the Lord. हालेलुया। And now suddenly one day his 12-year daughter fell into sick. और यहाँ पर एकाएक यहाँ पर उसकी बेटी जो 12 वर्ष की थी उसे बीमार हो गई। He is running and coming to Jesus and telling, what he is telling? He is telling, oh, my little daughter is dying. Please come with me. और ये तब दौड़कर यीशु के पास आ रहा है और आकर उसके पैरों के सामने बोल रहा है कि हे यीशु, मेरी छोटी सी पुत्री वो मर रही है। In Matthew you read, my daughter is dead. Please come and touch her that you can make her alive. मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है कि मेरी पुत्री मर चुकी है, आप आइए और उसे छूइए ताकि वो जीवित हो जाए। In Luke it is written she is dying, so you come and you place your hand on her so that she may live again. और लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है कि मेरी पुत्री वो मर रही है, अब आओ और उसके ऊपर हाथ रखिए ताकि वो चंगा होकर जीवित हो जाए। So when we read Matthew, Mark and Luke, we can come to a conclusion that this little girl is struggling between life and death. तो जब कभी भी हम मत्ती मरकुस लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं अच्छी रीति से, तो हमें समझ में आता है कि ये छोटी सी पुत्री जो है, ये छोटी सी बेटी अपने जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। She is in a very serious condition. वो एक बहुत ही गंभीर माहौल में, She is in ICU, you can say. आप वो आईसीयू में हो सकते हैं, आप कह सकते हो, And immediate action is required. और बहुत ही एक तुरंत
थे and they are calling everyone. और सब लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है। There is much noise and problems all around there. और वहां पर बहुत हल्ला बोल हो रहा है और बहुत प्रकार की शोर वहां पर आ रही है। And Jairus, he's coming running to Jesus and falling down to his feet. और याईर यहाँ पर दौड़ कर भाग कर आकर यीशु के पैरों के सामने झुक जाता है। There is that man's humbleness actually. वहां पर उस मनुष्य का नम्रता की प्रदर्शित। A Jew will never bow down to anyone. एक यहूदी किसी के पैरों के सामने झुकेगा नहीं। So first bowing and laying down before him itself is saying that he's telling, oh Lord, that you are God, you can heal my child. तो झुककर उसके सामने दंडवत कर रहा है, वही वो प्रदर्शित करता है कि वो मान रहा है कि सामने जो खड़ा है यीशु, आप ही मेरे प्रभु है, आप ही मेरे परमेश्वर He हैं। is surrendering himself वो before अपने God. आप को समर्पित कर रहा है परमेश्वर के Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। You see a top official just surrendering and laying at the feet of Jesus. एक प्रधान अधिकारी को आप यीशु के पैरों के सामने झुककर नम्रता से समर्पित होते हुए देख रहे हो। Praise the Lord. Hallelujah. 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 If they can do, how much more we should do. अगर वो उस प्रकार से करते तो कितने बढ़कर हम करना। If they can worship Jesus, how much more we who are saved to worship Jesus. अगर वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं तो कितना उनसे बढ़कर जो हमें बचाया, हम बच गए हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग उसकी आराधना करने And चाहिए। the next thing we see is Jesus is not he is not, oh, it's okay, I will come. He is not telling like that. यीशु मसीह यहाँ पर एक तुच्छ या त्याग कर एक बात नहीं बोल रहा है, ठीक है मैं आता हूँ, इस प्रकार से नहीं बोल रहा। No, when he is calling, Jesus is taking immediate action and he is coming to Jairus' देखिए house. यहाँ पर यीशु मसीह को जब याईर पुकार रहा है, यीशु तुरंत ही वहाँ पर एक कार्य को लेकर कह रहा है, चलो मैं आता हूँ। He knows what is your urgent problem. वो जानता है आपकी तुरंत की समस्या क्या है। He knows your problem, he knows your immediate problem, he knows your urgent problem. वो आपकी समस्या को जानता है, उससे बढ़कर आपकी कितने मुसीबत है वो भी जानता है, उससे बढ़कर क्या सबसे बड़ी समस्या है वो भी जानता है। Praise the Lord. Hallelujah. He knows when to take action. वो जानता है कभी उसके ऊपर काम करना है। He is calling. वो अभी बुला रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Praise the Lord. Amen. But we can see another woman. लेकिन यहाँ पर एक और स्त्री को हम देख सकते हैं। When Jesus is going through that way, जब यीशु उस पथ से जा रहा था, a woman is coming and touching his garment. और एक स्त्री आकर यीशु मसीह के वस्त्रों को छू रही। Praise the Lord. Hallelujah. It's written that she heard about Jesus. वैसा लिखा है कि उसने यीशु के बारे में सुना था। Maybe we can think in this way. हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, Oh, Jesus is going through your town. यीशु आपके शहर से गुजर रहा है। She would have heard that. वो सुनी होगी। She would have heard that Jesus is a miracle worker. उसने इस प्रकार से सुना होगा कि यीशु मसीह चंगा करने वाला एक मनुष्य है। Now at present, Jesus is going to Jairus' house. अब जो वर्तमान काल में क्या हो रहा है, यीशु मसीह याईर के घर पे पहुंच रहा है। And she would have already heard that, oh, Jesus is going to Jairus' house. और उसने इस प्रकार से सुना भी होगा कि हाँ, यीशु अभी याईर के घर पे जा रहा है। She would be knowing Jairus, of उसको course. पता रहेगा याईर कौन है। Because Jairus is a well-known person there. क्योंकि याईर वहां का एक मशहूर मनुष्य था। But she has some connection with this family. लेकिन इस परिवार के साथ उसका कोई ना कोई रिश्ता था। I am not telling a physical relation or any mental relation. No. मैं कोई शारीरिक संबंध या फिर कोई एक मानसिक संबंध के बारे में नहीं बोल रहा। But I am telling about a problem coming in her life. लेकिन मैं एक समस्या के संबंध के बारे में बता रहा हूँ जो उसकी जिंदगी में आया। She knows when Jairus' daughter was born. उसको पता था कि कब याईर की पुत्री जन्म हुई थी। How come you know? कैसे पता चला? Because the same year the problem of blood bleeding started in her body. क्योंकि उसी साल में उसके भी जिंदगी में इस लहू बहाने की रोग शुरू हुई थी। What I'm telling you are getting? क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ रहा है? Oh, when Jairus' daughter was born, he would have just celebrated it like anything. जब याईर की पुत्री जन्म हुई थी, उसने बहुत धूमधाम से उस पर्व को मनाया था। Maybe that same occasion she would have taken into notice, oh, this year I got this blood bleeding in me. और उसी बड़े उत्सव के समय पर ही उसने इसे सोच
she took medicine but nothing happened. और हर एक वैज्ञानिक और हर एक डॉक्टरों के पास जाकर उसने इसके बारे में चिकित्सा करने के लिए ट्राई किया, चेष्टा की, बट इससे कोई भी इसके जिंदगी में परिवर्तन अच्छी चीज नहीं है। And there it is specially written that she spent all her money. और यहाँ पर अच्छी रीति से बताया गया है कि उसने अपने सारे पैसों को इसके पीछे खर्चा कर दिया। Now you know these physicians in the earlier times were very rich families. और उस समय की बात है कि जब ये जो बात है, ये समय पर डॉक्टर्स का एक परिवार होना मतलब बहुत ही धनी परिवार होना। And doctor, a physician is very rich. और यहाँ का डॉक्टर्स बहुत ही धनी रहते थे। And now you think, अब आप सोचिए 12 years of treatment. 12 साल की इसके पीछे काम देखना, How much money she would have spent for each doctor. और कितने पैसे एक डॉक्टरों के पीछे इसने खर्चा किया होगा। And I would tell how she got money. और मैं बताता हूँ किस प्रकार से उसे पैसा मिला। You just think about this. अब आप सोचिए इसके बारे में। You know, the blood bleeding means it is an uncleanness in Israel. आप जानते हैं लहू बहाना एक अशुद्धता की एक चिन्ह है इज़राइल में। And she would have a good family before 12 years. 12 साल के पूर्व इसकी एक अच्छी परिवार भी हो सकती है, She had a nice family. और इसे अच्छा परिवार भी था, But her husband left. लेकिन उसका पति छोड़कर गया। Why? क्यों? How can I stay with an unclean woman my whole life? मैं अपने सारे जिंदगी को एक अशुद्ध स्त्री के साथ किस प्रकार से बिता सकता हूँ? I think at last this man would have fed up and would have said, "Oh, see woman, I am giving you this much money. You spend as much as you want. I am going my way." और आखिर में ये इंसान ने भी बोला होगा कि देखो स्त्री, तुम जितना भी पैसा चाहिए उतना ले लो, और इससे तुम छुटकारा पाना है तो पाओ, नहीं पाना तो मत पाओ, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। And now after 12 years, this all money which might be her husband would have given her has finished now. और 12 साल के पश्चात जितने भी धन इसके पास दिए गए थे इसके पति के द्वारा, सब खत्म हो गया रहेगा। She can't face anyone. और अब किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं है, She can't face the public. और लोगों के सामने खड़े होने की उसकी औकात She नहीं can't होगी। go to anyone और किसी के पास पहुंचने के लिए उसके पास नहीं होगा। because all of them are telling that you are unclean. और क्योंकि सभी लोग उससे कह रहे हैं कि तुम अशुद्ध हो। Praise the Lord. Hallelujah. Now in this miracle, you have to see two things actually. आप इस चमत्कार में आपको दो बातें देखना है। These two miracles are actually having some relation with uncleanness. ये दोनों भी जो चमत्कार है, कुछ ना तो कुछ अशुद्धता से कोई संबंध है। If a bleeding person touches anyone, they will become unclean. अगर एक लहू बहाने वाला मनुष्य किसी मनुष्य को छूता है तो वो मनुष्य भी अशुद्ध बन जाता है। Second thing, दूसरी बात, if a man touches a corpse or a dead body, he will become unclean. दूसरी बात यह है, अगर एक मनुष्य एक मृतक शरीर को छूता है तो वो मनुष्य भी अशुद्ध बन जाता है। I said two things. मैं दो बात बताया, Somehow related with uncleanness. किसी भी प्रकार से ये अशुद्धता से संबंध है। First uncleanness I said, पहली अशुद्धता मैंने बताई, if a bleeding person touches anyone, they will become unclean. एक लहू बहाने वाला मनुष्य अगर एक मनुष्य को छूता है तो वो मनुष्य अशुद्ध बनता है। Or if a person touches a dead body, they will become unclean. एक मनुष्य नहीं तो अगर एक मृतक शरीर को छूता है तो वो मनुष्य भी अशुद्ध बनता है। So this miracle is somehow related with uncleanness. तो ये जो चमत्कार है किसी भी प्रकार से अशुद्धता से संबंधित है। Praise the Lord. Hallelujah. Now you see the faith of both people. अब आप देखिए दोनों का विश्वास को क्या है। Jairus, he is not afraid to come to Jesus and say, Lord, you come to my house. याईर यहाँ पर डरा हुआ नहीं है कि वो यीशु मसीह के पास आकर बोले, हे प्रभु आप मेरे घर पे आइए। But this woman, she can't come to Jesus and say, Lord, you touch me and heal me. लेकिन ये स्त्री ये झुंड के बीच में आकर ये नहीं कह सकती कि हे यीशु आप मुझे छू कर मुझे चंगा कीजिए। Jairus had a nice family. याईर के घर में एक अच्छी परिवार थी। This woman doesn't have a good family now. ये स्त्री
स्त्री की जिंदगी में एक अच्छी परिवार मिली। Jair was wealthy. याईर एक धनी मनुष्य था। This woman is totally suffering and lost all her money. ये स्त्री पूरी तरह से पीड़ित होकर हर एक धन खो बैठी। Jair is familiar with all people. याईर सब लोगों के बीच में मशहूर है। And this woman actually, she is not familiar, she is uncommon. और ये लेकिन ये स्त्री हर एक लोगों के बीच में नहीं जानती, सब लोग नहीं जानते इसको। Everybody knows Jairus' name. हर एक लोग याईर के नाम को जानते हैं। Even the Bible writers doesn't know the woman's name. लेकिन बाइबल के लेखक भी इस स्त्री के नाम को नहीं जानते। See the condition of Jairus and see the condition of woman. अब याईर के एक परिस्थिति को देखिए और इस स्त्री को एक परिस्थिति को देखिए। And the both of the thinking levels you just see. और दोनों के सोचने के एक लेवल को, एक तरीके को आप देखिए। Jairus with his conditions, he is going and approaching Jesus. Oh Lord Jesus, you come and heal my daughter. याईर का एक परिस्थिति के अंदर याईर अपने बेटी के लिए यीशु के पास जा रहा है और कह रहा है, यीशु आप मेरे घर पे आकर मेरे पुत्री के ऊपर हाथ रखकर उसे चंगा कीजिए। But this woman with her condition, she cannot approach anybody because when she is thinking, if I touch anyone, they will become unclean. Oh God, what is happening? And if I touch Jesus also, he will also become unclean. तो ये लेकिन ये स्त्री के परिस्थिति के अनुसार अगर ये किसी के झुंड के बीच में आई और किसी को उसने छू लिया तो वो लोग भी अशुद्ध बन जाएंगे। यहाँ तक कि अगर यीशु को भी उसने छू लिया तो यीशु भी उससे अशुद्ध बन जाएगा। Maybe people would think like that. लोग उस प्रकार से सोचते होंगे। Now look at Jairus. लेकिन याईर को देखिए, He is telling one thing. वो एक बात कह रहा। He is telling that, Lord, you come and touch my daughter, then she will come alive. तो याईर यहाँ पर कह रहा है यीशु से, हे यीशु आप आइए मेरी बेटी को छुइए और वो उससे जीवित हो जाएगी। That is his faith. वो उसका विश्वास है। About the woman, अब ये स्त्री के बारे में, she is thinking, oh, Jesus cannot touch me. यीशु मुझे छू नहीं सकती, छू नहीं सकता। What I have to do, I will go and touch him. मुझे क्या करना होगा? मुझे जाकर उसे छूना होगा। See the faith reflections of both people. देखिए ये जो इसका विश्वास का जो परछाया है किस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। One person is telling, you come and touch Jesus. एक मनुष्य कह रहा है तुम आओ और यीशु को छुओ, And another person is telling, oh, I will go and touch Jesus. और एक मनुष्य इस प्रकार से कह रहा है कि मैं जाकर यीशु को छूऊंगा। The result is both were healed. लेकिन इसका नाता, इसका जो नतीजा आया, दोनों छुटकारा पाए। That is our Jesus. उस प्रकार का यीशु हमारा है। Whoever touched Jesus or whoever Jesus touched, both were healed. जो यीशु को छूता है और यीशु जिसको छूता है, दोनों चंगा प्राप्त करते हैं। Praise the Lord. It all depends on the faith factor. वो हर एक चीज आपके विश्वास के उस परिस्थिति पे निर्भर करता है। Praise the Lord. हालेलुया। Now the next thing is, अब दूसरी बात जो है, when you read Matthew, the same passage, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में इस वाक्य को पढ़ते हैं तो Matthew is telling मत्ती कहता है that she chose to touch the edge of the cloak. उसने परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र के कोने भाग को छूने के लिए प्रयत्न किया। Not the upper part, वो ऊपरी जगह को नहीं, not the middle part, बीच में की जगह को भी नहीं, but the edge of the cloak. लेकिन वस्त्र के धार को छूने को उसने प्रयत्न किया। What is Matthew trying to tell? अब मत्ती क्या बताने के लिए प्रयत्न कर रहा है? Matthew is writing to Jews. मत्ती यहूदी लोगों को लिख रहा है। So Jews people know actually what is the edge of the cloak. तो यहूदी लोग जानते हैं अच्छी रीति से कि वस्त्र के धार क्या होता है। You know, all the rabbis of Israel, they hung a box at the edge of the cloak. तो हम जानते हैं कि जितने रबी उधर के इजराइल में जितने रबी हैं, हर एक लोग अपने वस्त्र के धार में एक छोटे छोटे बॉक्स को या फिर एक छोटे बॉक्स को लगाते हैं। They hung that box in the edge. और वो बक्से को उन लोग नीचे लगाते हैं। Every rabbis did this. हर एक रबी वहां पे ऐसा करते हैं। And in that box they had 4 prayers. और 4 prayers. ओके, तो वो 4 बक्से के verses of Bible. और वो हर एक बक्से के अंदर 4 वाक्य परमेश्वर के वचन के 4 वाक्य उसके अंदर। That is from Exodus and Deuteronomy. और वो वाक्य निर्गमन और व्यवस्था विवरण के पुस्तक में से रहता है। And they put these 4 verses inside the box and they just folded it and they just tied it to the edge of the cloth. तो इन लोग क्या करते थे कि ये 4 वाक्यों को निर्गमन और व्यवस्था विवरण के पुस्तकों में से निकाल कर इसे
फोल्ड कर इसके बक्से के अंदर डालकर इन लोग बक्से को इस इनके वस्त्र के धार में लगा देते। And this is how rabbis wore the dresses. और इस प्रकार के वस्त्रों को रबी लोग वहां पर पहनते थे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 And this woman is actually trying to touch the edge of the cloth. तो यहाँ पर ये जो स्त्री है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र के धार को छूने के लिए प्रयत्न कर रही है। She would have gone to many rabbis, वो बहुत सारे रबी के पास गई होगी, but nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। But she knows something inside her heart. लेकिन एक बात उसके हृदय के अंदर हर एक विधि से प्रयत्न में था। The verses, the boxes which is filled by verses by Jesus, there is some power working inside it. जो वाक्य यीशु मसीह के वस्त्र के अंदर है, वो उसके अंदर कुछ ना तो कुछ शब्द और कुछ ना तो कुछ ताकत है। It is not about the cloth, but it is about Jesus. वो वस्त्र के बारे में नहीं, लेकिन यीशु के बारे में है। It is not about the cloth, but one who is wearing it. लेकिन वो वस्त्र के बारे में नहीं, लेकिन वो वस्त्र जो उसने पहना है उसके बारे में। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Many of the rabbis wore the cloth and showed the people that they are pious people. हो सकता है रबी लोग इस प्रकार के वस्त्र को पहनकर इसके नीचे बक्से को लगाकर अच्छी तरह चलते हैं और कह सकते होंगे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। Every rabbis wore this dress and they are telling that we are religious people, we are prayerful people. और ये हर एक रबी लोग इसको पहनकर इन लोग यहाँ पर रास्ते में चलते हैं और दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला मनुष्य। They are only showing but no power inside. उनकी जिंदगी में सिर्फ दिखावट ही है, लेकिन अंदर कोई ताकत नहीं है। But here comes a rabbi called Jesus. लेकिन यहाँ पर एक रबी आता है, इसका नाम यीशु है। He is not only walking, वो सिर्फ चल रहा नहीं he है, is not only showing, वो सिर्फ दिखावट ही नहीं है, he is not only wearing, वो सिर्फ पहन रहा नहीं but है, there is a power that is flowing from his cloth, from his body. लेकिन एक प्रकार की ताकत उसके अंदर से आ रहा है, उसके वस्त्र में से आ रहा है। That is the Jesus whom we उस serve. प्रकार के यीशु का हम उसकी आराधना करते He हैं। is not a dead God. वो एक मृतक मनुष्य परमेश्वर He नहीं is है, still alive to do miracles. आज भी जीवित है, अपने जिंदगी में चमत्कार करने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now, now Jairus called Jesus. अब याईर ने यीशु मसीह को बुलाया। And you know, Jairus is eagerly waiting for Jesus to come. अब याईर अभी बहुत ही इच्छुक एक हृदय लेकर बैठा हुआ है कि यीशु मसीह आएगा। And Jairus, he's thinking inside his heart, oh, if these crowds would have disappeared, then I would catch Jesus' hand and run to my house, rush to my house. यहाँ पर याईर ऐसा सोचता होगा कि अगर इस प्रकार के झुंड यीशु के पास नहीं होता ना, मैं यीशु को हाथ पकड़कर उसको खींचकर दौड़कर लेके जाता और मेरे घर पे लेके जाता। He is thinking that, oh God, if I would have some machines or some air pumps, I would have flown everyone and made Jesus to come to my home as fast as possible. उसने सोचा होगा कि अगर मेरे पास एक अच्छा बड़ा एयर मशीन होता तो हर एक लोगों को यहाँ से उड़ा देता और यीशु मसीह का हाथ पकड़ते हुए उसको दौड़कर मेरे घर पे लेके जाता। Because these crowds actually are stopping Jesus. क्योंकि ये झुंड जो है वो यीशु को रुका रहा। They are not allowing Jesus to walk properly. उन लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह चलने के लिए उन लोग आदर्श नहीं दे They रहे। are sticking to Jesus. उन लोग आकर यीशु मसीह को छू रहे हैं। But now Jesus is doing another incident. लेकिन अब यीशु मसीह वहां पर एक दूसरा कुछ कार्य कर रहा। He is waiting intentionally. वो वहां पर जानबूझकर सोच समझकर वहां पर रुका हुआ। Jairus called to his house. याईर उसके घर पे उसको बुलाया। It was very urgent. वो बहुत ही बड़ी समस्या थी। And as Jesus was coming, और जब यीशु आ रहा था, crowds were pulling him. और झुंड उसको आकर पकड़ रहे थे। That is all okay. वो सब कुछ ठीक। But now Jesus is intentionally stopping. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह सोच समझकर जानबूझकर रुक रहा। And he is turning back and asking, who touched me? और जो घूम कर पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ। Jairus is thinking, या ये सोच रहा होगा, oh man, हे मनुष्य क्या हो? I called you for my daughter. आपको मेरे पुत्री के लिए मैंने आपको बुलाया। In an ICU state. वो एक आईसीयू की परिस्थिति में है। If there is life, there is hope. अगर एक जिंदगी है तो एक आशा है। If
there is no life, if there is no life, then gone totally. अगर वो जिंदगी नहीं है तो फिर सब कुछ चला जाएगा। Okay, Jesus, crowds are not allowing you, that's okay. आज झुंड आपको पर आदेश नहीं दे रहा है, वो ठीक है। But why you are standing here and asking who touched me? लेकिन आप क्यों यहाँ पर खड़ा होकर पूछ रहे हो किसने मुझे छुआ? Hey Jesus, don't stop, come, हे please. यीशु, आप रुको मत, आप आ जाओ जल्दी। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is not stopping there. यीशु वहाँ पर रुक रहा नहीं। After turning back and asking who touched me, he's looking to the crowd and seeing who touched him. और जब यीशु मसीह वहाँ पर रुककर वो घूमकर पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ, वो देख रहा है कि किसने उसे छुआ। Jairus' heart is pumping like anything. याईर का हृदय धड़क रहा है जोर-जोर से। Dum, dum. It is getting faster. What is happening? और उसका हृदय की धड़क बढ़ते जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? He's only remembering his child. वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। And after that, Jesus और फिर यीशु देख रहा, looking. यीशु किसको देख रहा है? After some time, कुछ देर के बाद the woman coming, एक स्त्री आ रही है, falling to his feet, उसके घुटनों पर गिर रही है and explaining her stories. और उसके जिंदगी की कहानी के बारे में बता रही है। 10 to 15 minutes explaining. 10 से 15 मिनट ऐसी बता रही है। Oh God, हे परमेश्वर, what is happening? क्या हो रहा है? Why are you stopping? क्यों आप रुक रहे हो? I called you. मैंने आपको बुलाया। I did not intend you to stop here and to talk with other people. मैं ये सोच के नहीं बैठा था कि आप यहाँ पर रुक कर दूसरे लोगों से बात करोगे। No, no, no. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। Don't waste time. आपका समय इस प्रकार से मत गवाओ। This is not the time to time pass with other people. ये ऐसा समय नहीं है कि दूसरों के साथ बैठकर समय बिताना है। Jesus, हे यीशु, as he was speaking to this woman, जैसे ही वो यीशु इससे बात कर रहा था स्त्री से, one messenger is running and coming. Jairus, 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 wait. एक उसका सेवक दौड़ कर आ रहा है। हे यार, रुक 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 रुक। Don't disturb the teacher. हाँ, शिक्षक को आप परेशान मत करो। क्या हुआ? She's dead. मर चुका। Praise the Lord. Now the mindset of Jairus, oh, this Jesus just wasted 20 to 30 minutes with this woman. I called him. अब याईर की मानसिकता को देखिए। ये यीशु यहाँ पर 20 मिनट से आधा घंटा यहाँ पर रुककर दूसरे स्त्री से बात कर रही है। मैंने उसे बुलाया। If he would have not wasted this 20 minutes or 30 minutes, my daughter would not have died. अगर यीशु ने यहाँ पर 20 मिनट या 30 मिनट यहाँ पर गवाया नहीं होता तो मेरी बेटी नहीं मरी होती। She would have touched him and she would have raised her. और उसने उसको छुआ होता और उसने मेरी बेटी को जीवित किया होता। But now, लेकिन अब no hope at all. कोई आशा नहीं। If there was life, I would have hoped for something. अगर कुछ जिंदगी होती तो कुछ तो भी आशा होता मेरे से। But now she is dead. What kind of hope should I have now? लेकिन अब वो मर चुकी है, किस प्रकार की आशा मेरी जिंदगी में होगी? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Whenever you are calling Jesus to your personal problems, and when that prayer is not being answered, the problems are increasing day by day in your life. जब कभी भी आपके व्यक्तिगत जिंदगी के समस्या को लेकर आप प्रार्थना में बैठते हो और उस प्रार्थना का उत्तर आपकी जिंदगी में नहीं आता है, हो सकता है आपकी जिंदगी की समस्या बढ़ते जाएगी। And you may be thinking simply Jesus is wasting his time. और आप सोचते हो कि यीशु अपना समय ऐसे ही बिता रहा है And I am wasting my time. और मैं अपना समय बिता रहा हूँ बिना मतलब के। And I call Jesus मैंने यीशु को पुकारा and he is not listening to और वो me. मुझे सुन रहा नहीं है। How much patience should I show? कितना मुझे ये सब दिखाना पड़ेगा, कितना मुझे धीरज दिखाना पड़ेगा, How long should I wait? कितना समय मुझे और रुकना पड़ेगा। Maybe you have your problem, but tomorrow your problem will increase and you will lose all your hope. Jesus wants to show a greater glory in your life. हो सकता है
कि आपके जिंदगी की समस्या दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती है। हो सकता है आप कितना भी एक धीरज के साथ बैठे हुए हो, आपकी समस्या अब तक सुलझा हुआ नहीं होगा, लेकिन यीशु आपकी जिंदगी में उससे भी बढ़कर एक चमत्कार दिखाना चाहता है। Praise the Lord. हालेलुया। बड़ी महिमा है, greater glory in you. एक बड़ी महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. When you are praying for a small disease or some head pain and this thing, maybe it is not being healed at that time. हो सकता है हम जब प्रार्थना करते हैं एक छोटी सी सिरदर्द या छोटी सी रोग के बारे में, हो सकता है वो कभी छुटकारा नहीं पा सकते। God, you are not listening. हे परमेश्वर, क्या आप सुन रहे नहीं हो? Problems are increasing. मेरी समस्या बढ़ती जा रही है। Friends are telling, you called Jesus, right? That's why it's happening. मित्र बोल रहे हैं तुमने यीशु को बुलाया इसीलिए ये हो रहा। Your relatives are telling, you called Jesus in your life. Yeah, you should get this. तुम्हारे रिश्तेदार बोलते होंगे कि तुमने यीशु को बुलाया, ये होना ही चाहिए था। Jairus, you had many doctors there. ए याईर, तुम्हारे पास इतने डॉक्टर पड़े हुए थे, You are going to Jesus and asking him, तुम यीशु के पास पूछ रहे हो? are you a fool? तुम एक मूर्ख हो क्या? Don't you know many people are following him? क्या तुम नहीं जानते कि कितने लोग उसके पीछे आ रहे हैं? He will take much time. He will make late to come to your house. वो बहुत समय लेगा उनको लेकर फिर उसके पास तुम्हारे घर पे आने के Why लिए। didn't you seek a doctor that time? तुमने उस समय पर क्यों एक डॉक्टर के पास नहीं गए? Praise the Lord. Do you know what Jesus is telling? अब जानते हैं यीशु क्या कह रहा है? Do not be afraid. तुम डरो मत। Oh God. हे यीशु, That is all we want. वो हर एक चीज उतना ही हमें चाहिए। A tap to our shoulders and telling, my son, my daughter, do not be afraid because I called you. हमारे साथ यीशु हमें अच्छे से सहला कर कह रहा है कि तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया। He is telling, do not be afraid, just believe. वो कह रहा है कि तुम डरो मत, तुम सिर्फ विश्वास करो, Just believe. 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 सिर्फ विश्वास करो। You may have problems and sufferings in your life now. हो सकता है आपकी जिंदगी में परेशानी और मुसीबत आपकी जिंदगी में अब भी होगी। Hang on and believe him. सिर्फ रुक जाओ, ठहर जाओ और विश्वास करो। Hang on and believe. सिर्फ विश्वास करो, रुक जाओ। There is a greater glory coming for you in your life. आपके जिंदगी में आपके लिए बड़ी महिमा आपके लिए आ रहा है। And you will see it with your own और eyes. आपके खुद के आंखों से उस महिमा को आप देखोगे। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jairus' heart is much troubled. याईर का हृदय अभी बहुत ही समस्या से भर गया है, बहुत ही परेशान, Because he never knew that Jesus will raise up a dead body. क्योंकि वो कभी जानता ही नहीं कि यीशु मसीह एक मृत शरीर को जिलाएगा। I don't know what kind of thinking he would have had when Jesus is telling, don't be afraid, just believe. मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का सोच उसकी जिंदगी में चल रहा होगा जब यीशु मसीह ने उसको सहलाकर बोला कि तुम डरो मत, तुम मुझसे विश्वास करो। If you want to know his thoughts and everything, you be Jairus and know what is going in your heart. अगर आपको समझना है कि उसके दिमाग में क्या सोच विचार चल रहा था, आप याईर बन के देखो और सोचो कि किस प्रकार की एक परिस्थिति उसकी जिंदगी में, What kind of conditions is happening. किस प्रकार की एक समस्या और किस प्रकार का एक माहौल था उसकी जिंदगी में। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When Jesus is coming, जब यीशु आ रहा है he is seeing many people crying loudly. और ये देख रहा है कि बहुत लोग रो रहे हैं जोर जोर से, Oh, they are crying like anything. और कितने भी बुरी रीति से लोग रो रहे हैं। They are crying like somebody their own personal blood they have died. और इस प्रकार से रो रहे थे लोग जैसे कि उनका खुद का खूनी रिश्ता था उनके परिवार के साथ। Actually, when I was a kid, जब मैं छोटा एक बालक था, I went to a family actually, मैं एक परिवार में गया था and there a person died. और उधर एक मनुष्य मर चुका था। And when I was just entering that, I was feeling something in my heart. I never cried before any dead body, whoever means if I am unknown to that person. मैं अगर वो एक अनजान मनुष्य के
अगर एक अनजान मनुष्य मर जाता है तो मैं उसके सामने कभी जाकर मैं रोया नहीं। But this is the first time happening to an unknown person. I am crying. लेकिन ये पहले बार हो रहा था कि वो अनजान मनुष्य को देखकर मेरे जिंदगी में रोना आ गया। Actually, what is happening? You know, क्या हुआ था पता है आपको? they called many people for money to come and cry. क्योंकि उन लोगों ने, वो परिवार ने बहुत सारे लोगों को पैसा देकर बुलाया था कि आओ और रो। And I was not knowing this. और मुझे पता नहीं था। And after some time, I came to know this. और कुछ समय के बाद मुझे ये पता चला। And then I came, oh, I am full. फिर पता चला कि यार मैं कितना मूर्ख हूँ। This is the same thing happening to this family also. तो यही एक परिस्थिति इस परिवार के अंदर भी हो रही है। If somebody dies in Israel, they will not keep it for much time. They will bury it. एक इज़राइल में कोई भी मनुष्य मर जाता है तो उसे ज्यादा समय तक बाहर नहीं रखेगा, उसको जल्दी से जल्दी चिल्ला देगा, दफना देगा। So when a person dies, messengers are going here and there, calling every people, calling these crying people, and coming, they are crying. तो जब कभी एक मनुष्य एक परिवार में मरता है, उनके सेवक तुरंत इस सब लोगों को जाता है और ये रोने वाले मनुष्य को बुलाकर लेकर आता है, इन्हें पैसा देता है और ये चालू हो जाता है रोने के लिए। So only within 20 minutes, Jesus is coming, and there are people who are crying. तो 20 मिनट के अंदर यीशु मसीह वहां पर पहुंच रहा है और वहां पर लोग पहले से उपस्थित हैं रोने के लिए। So you see this now. अब आप सोचिए, देखिए जरा। Here it is written. अब यहाँ पर लिखा है, Jesus said to them. यीशु उनसे कहा। See why this all commotion and crying? यीशु उनसे कह रहा है कि इस प्रकार का एक हल्ला और इस प्रकार की रोना शोना क्यों चल रहा है? The child is not there. ये जो पुत्री है ये मरी नहीं है, She is asleep. वो अभी सो रही है। What these people are doing, you know? आप जानते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? Crying started to laughing. ये जो रोना था वो हंसी में बदल गई। What kind of reactions, yeah? किस प्रकार का इनका स्वभाव है? They can act in any condition. किसी भी परिस्थिति में उन लोग अच्छा ढंग कर सकते हैं। They can cry and make people cry. उन लोग रोकर लोगों को रुला सकते हैं। At the same time, when tears are falling, they can laugh. जब उसी समय पर आंसू बहने के समय पर भी उन लोग हंस सकते हैं। That is the kind of people. इस प्रकार के लोग थे। These people are called for money. इस प्रकार के लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता है। Praise the Lord. हालेलुया। And when Jesus is approaching और there, जब यीशु वहां पर आ रहा है, Jesus is telling, don't cry, people, come on. She is sleeping. यीशु वहां पर बोल रहा है, अरे लोग तुम रो मत, वो सब सो रही है। What these crying people are telling you, know now? अब ये रोने वाले मनुष्य क्या बोल रहे हैं आपको पता है? Is he a fool? Are you a fool? कि तुम एक मूर्ख मनुष्य हो क्या? Am I crying for the first time? मैं क्या पहले बार रो रहा हूँ क्या? पहले बार रो रहा हूँ? No, 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 no. नहीं, ऐसा नहीं है। Many dead bodies, many times I cried. बहुत सारे मृतक शरीर है, बहुत सारे बार मैं रोई हूँ। I know what is dead person. I know what it means to live. मुझे पता है मृतक शरीर क्या होता है, मुझे पता है जीवित शरीर क्या होता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You don't try to fool us. हम लोग को ये मूर्ख बनाने के लिए कोशिश मत करो। So only people are laughing. तो हर एक मनुष्य हंस रहे हैं। There is an application for this. यहाँ पर एक One thing to learn. एक बात हमें सीखने जैसी। What did you learn from this? इस बात से आपको क्या सीखने मिला? You know, when we are telling people that on that day, dead people will rise up, and dead people are not dead, they are asleep, and they will rise up on that day when Jesus comes. People are laughing. अब जानते हैं, जब हम कहते हैं लोगों कि वो एक दिन पे जब यीशु मुझे लेने आएगा, मृतक मनुष्य जीवित हो उठेंगे, उन लोग रूपांतर हो जाएंगे, उनके जिंदगी में से एक नई जिंदगी निकल कर आएगी, लोग वहां पर हंसते हैं। Bible are telling they are asleep. परमेश्वर का वाक्य कहता है उन लोग सब सो रहे हैं। We are telling we are happy because we are telling that they are asleep. हम खुश हैं, हम आनंदित हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं वाक्य के द्वारा कि वो अभी सो रहे हैं। Because we know that is not the end. क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का मृत्यु यहाँ का खत्म नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। If there is a death in that state in this earth, there is a beginning starting there. अगर हम चाहते हैं कि अगर इस पृथ्वी में एक समाप्त का एक स्थान आता है तो उस समाप्त के स्थान से शुरुआत की एक स्थान हमारे लिए शुरू होती है। Our death is actually converting to a beginning. हमारा खत्म एक शुरुआत में बदल जाती है। Praise the Lord. Hallelujah. That is our hope. एक उसी प्रकार का आशा हमारा That is our faith. वही हमारा
tell people, हम जब लोगों को कहते हैं oh, you will raise up on that day. हम लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं इस प्रकार की बात। लोग पूछते हैं कि हाँ तुम क्या उस दिन से जीवित होके उठोगे? Your Jesus will come. तुम्हारा यीशु आएगा। 2000 years happened, nothing happened. 2000 साल बीत गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। And you are telling in your period that Jesus will come. तुम कहते हो कि तुम्हारे समय पर यीशु आएगा। तुम मूर्ख हो, Biggest fool. सबसे बड़े मूर्ख हो। You enjoy, man. You take this secret. You come and have some drinks with us. तुम मौज मस्ती करो, ये सिगरेट लो, ये मत लो, अरे मजा करो तुम। Life is all that we want. Just enjoy it, man. जिंदगी इतनी है, मजा करो इसकी। That is what people tell. यही लोग कहते हैं। They are laughing at us. उन लोग हम पर हंसते हैं। But on that day, you will understand. They will understand. All the world will understand that this is not a false state, but this is a truth. This is the truth that Jesus is going to come and that Jesus is going to raise us. Hallelujah on that day. लेकिन उस दिन जब यीशु आएगा और हमें लेने के लिए जब आएगा तो सब लोग जानेंगे, हम जानेंगे, वो लोग जानेंगे कि यीशु जब आ रहा है, हर एक मृत मनुष्य के अंदर एक जीवित आ जाएगा, लोग जीवित होकर यीशु के साथ चले जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Now you tell me. अब आप बताइए मुझे। No, before that, what Jesus is doing, you know? उससे पहले यीशु क्या कर रहा है पता है आपको? Jesus is going inside the house, यीशु घर के अंदर जा रहा है, removing every crying people outside, जितने रोने वाले मनुष्य उनको बाहर निकाला, taking the father and mother, पिता माता को लिया, taking 3 disciples, उसके 3 शिष्यों को लिया, closing the door, दरवाजा को बंद किया, going there. उधर वहां पर पहुंचा। What was Jairus' faith? याईर क्या सोचा? What was Jairus' faith? याईर का विश्वास क्या था? If my God will touch my girl, she will live. अगर मेरा परमेश्वर मेरे बेटी को अगर छुएगा तो वो जीवित होगी। Jesus going and touching her, यीशु जाकर छू रहा है, held her hand, उसके हाथ को पकड़ा, rise up, उठ जाओ, little girl, rise up. हे छोटी पुत्री उठ जाओ। Oh, miracle is happening. एक अद्भुत चमत्कार वहां पर। She is rising up. वो अब उठ रही है, She is rising up. वो अब उठ रही है। Jesus told that she is asleep. यीशु कह रहे हैं कि वो सो रही थी, And Jesus proved it. और उससे यीशु ने साबित भी किया। Praise the Lord. हालेलुया। On that day, He will prove that we are asleep. उस दिन वो सबके सामने साबित करके दिखाएगा कि हम सो रहे थे। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Now you say, Jairus or Jesus waiting intentionally, was it good for Jairus or was it bad for Jairus? आप अभी कहिए, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि या यीशु जब सोच समझकर जानबूझकर वहां पर रुका हुआ था, वो याईर के लिए अच्छा फल लाभ किया या उसके लिए वो बुरा परिस्थिति था? At that particular moment, Jairus would be thinking many things. उस क्षण भर में याईर बहुत कुछ सोच विचार सोच रहा था, Because he doesn't know in future what is going to happen. क्योंकि वो नहीं जानता कि भविष्य में उसकी जिंदगी में क्या होगा। Praise the Lord. हालेलुया। He would have never thought that a dead girl would come alive. उसने कभी तो सोचा भी नहीं होगा कि एक मृतक मनुष्य जीवित होकर उठेगी। Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus now is showing the greater glory to Jairus and his family. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस याईर और उसके परिवार को क्षेत्र एक बड़ी महिमा उसके जिंदगी में दिखा रहा है। Are you in problems? क्या आप समस्या में हो? Are you in difficulties? क्या आप मुसीबतों में हो? Is not your prayer answered? क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? Oh, you are just being waiting for a greater glory to come to your family. तो आप एक बड़ी सी महिमा आपके परिवार के अंदर उतरते हुए आप रुक रहे हो। Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! हालेलुया। That miracle you will see with your own eyes. उस प्रकार की चमत्कार आप अपने खुद के आंखों से देखोगे। Many people may not see what is happening. हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे क्या हो रहा है। Jesus would come personally to your problem so that your eyes will be open to see the miracle happening in your family. लेकिन यीशु
करने के बाद यीशु क्या कह रहा है? Give food and drink. Oh yeah, you give her something to eat. हाँ, तुम उसे कुछ खाने के लिए दो। Jesus is not only thinking about our spiritual life or many other things, only about spirituality. यीशु केवल सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बातों के बारे में सिर्फ चिंता नहीं करता। Praise the Lord. Hallelujah. When He gives a touch, जब यीशु छूता है, He touches in every part of your life. वो आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र को छूता। He knows where to give food. वो जानता है कब आपको खाना देगा। He knows what is your mental state. वो जानता है आपकी मानसिक परिस्थिति He क्या है। knows what is your problem. वो जानता है आपकी समस्या क्या है। He knows what to give in what time. वो जानता है किस समय पर क्या आपको देना। He knows what your children want. वो जानता है आपके बच्चों को क्या चाहिए। He knows what your family wants. वो जानता है आपके परिवार में क्या He जरूरत है। knows about your spirituality. वो जानता है आपके आत्मिक क्षेत्र के बारे में। He will do in His time. Let God do His work in His own time. परमेश्वर को अपने समय के अनुसार उसके कार्य को करने के लिए समय दीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. That will return to a greater glory, and you will see with your own eyes that. उससे एक बड़ी नतीजा ये निकलेगी कि परमेश्वर की महिमा आपके जिंदगी में अपने खुद की आंखों से आप देखोगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 God touches. He will touch in every area, and He will bless you in every area. जब परमेश्वर छूता है तो वो आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र को छूता है और उसे आशीषित करता है। Praise the Lord. Hallelujah. Now the thing, अब क्या? we are waiting for a day हम एक दिन के बारे में रुके हुए, to have a big feast. एक बड़ी भोज के लिए रुके हुए, We are waiting for a feast to come. एक बड़ी भोज के लिए हम रुके हुए आज। A feast with Jesus. एक भोज जो यीशु के साथ होगा। Hallelujah. Yeah. Jesus is telling you give her food. यीशु कह रहा है तुम उसे खाने के लिए दो। After raising up, we'll be going and dining with Him. हमारे जीवित होने के बाद हम जाएंगे और उसके साथ बैठकर हम भोजन करेंगे। Hallelujah. 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 He is not raising up this kid for a simple reason. वो ये छोटी सी पुत्री को एक सामान्य एक सोच के लिए वो नहीं उठा रहा है, नहीं खिला रहा। Your prayer waiting was intentional by Jesus. आपकी प्रार्थना जो रुकी हुई थी, उसकी उत्तर रुकी हुई थी, वो यीशु के द्वारा जानबूझकर की गई थी। Because God wants you to see a greater glory. क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके आंखों से आप एक बड़ी महिमा उसकी देखें। Praise the Lord. Hallelujah. You are just thinking about your problem now. आप केवल आपके समस्या के बारे में वर्तमान में देख रहे हो। And when God is not answering your prayer, these problems are increasing. और जब परमेश्वर आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं दे रहा है, ये समस्या बढ़ते जा रहे हैं। One day there is a time that you will lose all your hope. एक समय ऐसा आएगा कि आप एक दिन पे हर एक आशा को आप खो बैठोगे। That is a time when Jesus will touch your shoulders and tell, do not be afraid, believe. वो उसी दिन में आपके पास यीशु आकर आपके पीठ को सहला कर कहेगा कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, सिर्फ विश्वास करो। This waiting has an experience. ये रुकना एक अच्छा अनुभव है। This waiting has an experience. ये रुकना एक रुकने की परिस्थिति एक अनुभव में बदलती है। This period of waiting will have an encounter with Jesus telling you, do not be afraid. ये जो समय है आपको रुकने वाली है, वो रुकने की परिस्थिति में यीशु आएगा और आपके पीठ को सहला कर कहेगा तुम घबराओ मत। You will hear Jesus satisfying you with His word. यीशु आपको अच्छे शब्दों से तृप्त करते हुए आप सुनोगे। Oh, you will listen just to God giving you His word and satisfying you. आप परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के शब्द को आपके खुद के कानों से सुनते हुए देखो। That would be a personal experience which nobody can hold. उस प्रकार के एक अनुभव आपके व्यक्तिगत जिंदगी में आप परमेश्वर के साथ अनुभव करोगे जो कभी किसी मनुष्य ने नहीं किया होगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank God because He is waiting. क्यों परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए क्योंकि आप आज भी रुके हुए हैं। Thank God for some of the prayers are being held still now. आज भी परमेश्वर ने कुछ प्रार्थना के उत्तरों को रुका कर रखा है, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। Thank God for that particular problem which you have in your body. Day by day you're praying. The problem is increasing. If it is increasing, you just keep it in mind that there is a problem solving day. That day will be a greater glory for you.
for Jesus? क्या आप यीशु मसीह के लिए रुके हुए हो? Are you waiting for Jesus to touch in your life? क्या आप यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए रुके हुए हो? If you are waiting, you will see the greater glory to come. अगर आप अपेक्षा करते हो तो आज भी आपकी जिंदगी में एक बड़ी महिमा के लिए आप देखो। Are you waiting for that feast to क्या come? आप उस बड़े महाभोज के लिए आप रुके हुए हो? Oh, are you waiting on that day that you will dine with Jesus? क्या आप आज भी रुके हुए हैं कि ऐसे एक आशा के साथ रुके हो कि मैं उस यीशु के साथ एक बड़े भोज में शामिल होकर उसके साथ खाऊंगा? If Jesus said, well, if Jesus said that dead body is asleep, अगर यीशु कहता है कि मृतक शरीर सोए हुए हैं, He will prove that dead body is asleep. वो साबित करके दिखाएगा कि एक मृतक शरीर सोया हुआ। If Jesus said that we are going to be asleep, अगर यीशु अगर कहता है कि हम सोने जा रहे हैं, He will prove on that day that we are asleep. वो उस दिन में साबित करके दिखाएगा कि हम सोए हुए थे। Are you waiting for that day to come? क्या आप उस दिन के लिए रुके हुए हो? Are you waiting for Jesus to touch you? क्या आप यीशु का आपकी जिंदगी में स्पर्श करने के लिए रुके हुए हो? Are you still waiting a miracle to happen in your life? क्या आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने के लिए आप रुके हुए हो? Have you lost patience while waiting for Him? क्या आप उसके लिए रुकने के समय पर आपके धीरज को खो दिए हो? Are you still thinking that Jesus is intentionally waiting? क्या आप आज भी सोच रहे हो कि यीशु जानबूझ के वहां पर खड़ा हुआ है? Are you thinking that Jesus is doing time pass? क्या यीशु आज भी ऐसे समय को बिता रहा है बिना वजह के? That is not for His good, but it is for your good. वो उसके भलाई के लिए नहीं, लेकिन आपके भलाई के लिए वो कर रहा है। And through your good, He will get the glory. और आपके भलाई के द्वारा उसकी महिमा होगी। Praise the Lord. Hallelujah। Through your good, He will get the glory. आपके भलाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। Through your good, He will get the glory. आपके भलाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। Yes, through your good, He will get the glory. और आपके भलाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। Through your good, He will get the glory. और परमेश्वर की महिमा आपके भलाई के द्वारा होती है। The Lord Almighty, mighty hand of grace. और परमेश्वर की बड़ी स्तुति कीजिए। हालेलुया। और एक संतान का Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You thank Him because He is waiting. आप उसका धन्यवाद दीजिए क्योंकि आज भी वो रुका हुआ है। Maybe your prayers, हो सकता है आपकी प्रार्थना, maybe your problems, हो सकता है आपकी समस्या, whatever may be. जो कुछ भी होने दीजिए। You don't think that He is blind towards you. आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी ओर वो एक अंधा है। No, He is not blind. वो अंधा नहीं। You have a greater glory. एक बड़ी महिमा आपकी जिंदगी में। You have a greater glory. एक बड़ी महिमा आपकी जिंदगी में। I say you have a greater मैं glory. कहता हूँ आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ी महिमा होगी। You shall see a greater glory in your और उस life. बड़ी महिमा को आपकी जिंदगी में आपके खुद की आंखों से देखोगे। Are you thinking that this body problem will be there till the end of my day? क्या आप सोच रहे हो कि मेरे दिन के आखिरी तक मेरे जिंदगी में इस समस्या को मैं झेलता रहूंगा? Are you thinking that this sickness will never end? क्या आप सोच रहे हो कि इस प्रकार की रोग मेरी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगी? Are you thinking that this poverty which I am facing, this money problem will never end? क्या आप सोच रहे हो कि आपकी दारिद्र्यपन की अवस्था, मेरे कंगालपन की अवस्था कभी खत्म नहीं होगी? Are you day by day losing your hope? क्या दिन प्रतिदिन आपकी जिंदगी में से आशा कम होती जा रही है?
talking to you, you just talk to him. अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो आप भी उससे बात कीजिए। If God is talking to you